क्या बिहार में जातीय जनगणना के साथ मंडल पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है? क्या मुस्लिम यादव गठजोड़ अपना असर दिखाएगा? क्या अति पिछड़ा वर्ग के हाथ में सत्ता की चाबी होगी? क्या बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा? दरअसल बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े गांधी जयंती पर जब सोमवार को जारी करने का फैसला लिया गया तो सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक सियासी दस्तावेज माना गया। इस पर न सिर्फ अगले कुछ महीनों तक बिहार की राजनीति बल्कि पूरे देश की सियासी बिसात बिछाई जा सकती है। राजनीति को समझने वालों के अनुसार देश की सियासत में मंडल दौर की वापसी के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि अभी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा आना बाकी है। सोमवार को जो आंकड़े जारी हुए उस हिसाब से बिहार में तमाम जातियों और धर्म आधारित आबादी का वर्गीकरण किया गया। सूत्रों के अनुसार बिहार सरकार इस सर्वे का दूसरा हिस्सा बहुत जल्द ही जारी करेगी। इसमें तमाम जातियों का सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी विस्तार से विश्लेषण होगा। माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट के बाद यह बहस तेज हो जाएगी कि आखिर कौन सी जाति पिछड़ी रही और कौन सी जातियों का विकास हुआ। लेकिन एक सवाल जो काफ़ी मजबूती से उठ रहा है कि क्या इस जाति गणना के जरिए यादव मुस्लिम का मजबूत प्रभाव राजनीति में पड़ेगा? दरअसल बिहार में मुस्लिम यादव का समीकरण और मजबूत बनकर सामने आया है। दोनों मिलाकर लगभग 32% है। एमवाई वोट के रूप में चर्चित यह वोट आरजेडी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। ताज़ा आंकड़ों ने साबित कर दिया कि इन दोनों का वोट अगर आरजेडी को मिलता है तो वह एक मजबूत और ताकत बनी रहेगी। दूसरी बड़ी बात है अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर कि तमाम जो पार्टियां हैं वो अति पिछड़ा वोट बैंक पर फोकस करेगी। खास तौर पे सत्ता में साझेदार, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की बात कर ली जाए। चूंकि रिपोर्ट ने इस बात को एक बार फिर से साबित किया है कि राज्य में अति पिछड़ों के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। इनकी तादाद लगभग 36% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके बीच अपनी पैठ बनाकर ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी को सत्ता से हटाया था। अब नीतीश कुमार चूंकि आरजेडी के साथ है, लिहाजा यह वोट बैंक अगले चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस जातीय जनगणना के जरिए अगरों की राजनीति पर पुनर्विराम लग जाएगी? क्योंकि जातीय जनगणना के रिपोर्ट में अब बिहार की राजनीति में स्वर्ण राजनीति में सवाल उठेंगे। यह पता है कि स्वर्णों की संख्या कम है, लेकिन महज 10% का आंकड़ा आने से उनकी भागीदारी पर सवाल उठ सकते हैं। राज्य की 40 सीटों में से 8 राजपूत सांसद हैं, जबकि बिहार की आबादी में राजपूतों का तादाद लगभग 3% है। इस तरह भूमिहार और ब्राह्मणों की संख्या भी लगभग 3% के आसपास है। तो लोगों के मन में सवाल है कि अगले चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल अगर टिकटों का बंटवारा करेगी तो इन बातों का ख्याल रखेगी और स्वर्णों को कम से कम टिकट मिलेगा, और ज़्यादा टिकट अगर किसी को मिलेगा वो तब का अति पिछड़ों का होगा। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि इस आंकड़े के सार्वजनिक होने के साथ ही छोटी छोटी जातियां जो हैं उस पर अब राजनीतिक दलों का फोकस भी होगा। जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद छोटी छोटी जातियां जिनकी अपनी आबादी तो कम है लेकिन ऐसी जातियों की संख्या बहुत है, उन पर फोकस फिर लौटेगा। साथ ही उन्हें नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार मल्लाह की आबादी उम्मीद से कम है। साथ ही इन सभी जातियों की तादाद के ठीक ठाक आंकड़े आने से इनके नेताओं को नए सिरे से रणनीति भी बनानी पड़ सकती है। तो यादव के बाद अब जिन 3 जातियों की तादाद अपने दम पर प्रभाव दिखा सकती है वे हैं कुशवाहा, पासवान और चमार। तीनों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या भी अच्छी खासी हो जाती है। खास तौर पे कुशवाहा, पासवान और चमार तीनों को मिलाकर तकरीबन 15% वोट बैंक है। अब इनके वोट में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी और महागठबंधन में नई जंग देखने को मिल सकती है। अब समीकरण के हिसाब से बीजेपी की हिस्सेदारी इनके बीच अधिक देखने को भी मिल सकती है। और एक सबसे बड़ी कड़ी यह भी देखी जा रही है कि जनगणना तो बहाना है, पिछड़ा वोट बैंक को निशाना बनाना है। और ये बात लगातार राजनीति को जानने समझने वाले लोग जो है डंके की चोट पर कहते रहे हैं। क्योंकि जातीय जनगणना के कारणों पर तमाम सरकारें या राजनीतिक दल उद्देश्य को लेकर जो भी दावा करें, हकीकत यह है यह कवायद पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय के वोट में हिस्सा पाने की कवायद है। इसी क्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष मंडल राजनीति के बदले स्वरूप में अपना दबदबा हासिल करने के लिए एक के बाद एक सियासी पत्ते चल रहे हैं। बिहार सरकार ने इन आंकड़ों के जरिए साल 2024 से पहले सबसे बड़ा तुरुप का इक्का फेंक दिया है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि साल 2024 चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है।
चूंकि जाति आधारित गणना से एक बात तो साफ हो गया कि अब बिहार की सत्ता जो है वो ओबीसी ही तय करेगा। सभी दलों का आकलन है कि साल 2024 में जिस सियासी टीम ने जितने मजबूत मुद्दे और ओबीसी खिलाड़ी होंगे उसे उतना ही लाभ मिलेगा। विपक्ष का मानना है कि अगर वह ओबीसी वोट में अपनी स्थिति नहीं सुधारता है तो उनके लिए आने वाले दिनों में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। संख्या के लिहाज से यह सबसे बड़ा समूह है। विपक्षी दलों को यह एहसास भी है कि बीजेपी के आक्रामक कमंडल राजनीति को वो मंडल राजनीति से ही अकाउंट कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाली राजनीति, कमंडल वाली राजनीति को अब विपक्षी पार्टियां मंडल के जरिए जो है वो टारगेट ही नहीं करेगी बल्कि उनके वोट बैंक को तहस नहस भी कर देगी। और ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से एक ज़माने में मंडल कमंडल की राजनीति होती थी उसका दूसरा पार्ट 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जाति आधारित गणना विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा हथियार है और इस हथियार के जरिए वो सीधे तौर पर अति पिछड़ा वोट बैंक पर अपना एकाधिकार करती हुई दिख रही है। क्योंकि बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है और मकसद भी यही है कि जातीय जनगणना तो बहाना है, अति पिछड़ों को कैसे साधा जाए इसको लेकर रणनीति बनाना है। बहरहाल इन सब चीज़ों को सुनने के बाद आपके मन में क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।